नमस्कार सभी को। रुचिरा भाग 3 पाठ 2 बिलश्यवाणी न कदापि में श्रुता। बच्चों, आज इस पाठ में हम इस पाठ 2 के अभ्यास प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। हम उनके अभ्यास प्रश्न और उत्तरों का इसमें अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका अनुवाद जाना था। प्रश्न संख्या 1, उच्चारणम कुरुत। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमें उच्चता से उच्चारण और शुद्धता से उच्चारण करना है। कस्मिंचित्, विचिन्त्य, साध्विदं, श्रुधार्थः, एतच् श्रुत्वा, भयसंत्रस्तमनसां, सिंहपदपद्धतिः, समाहनम्, प्रतिध्वनिः। प्रश्न संख्या 2, एक पदेन उत्तरम लिखत। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमें एक पद में उत्तर लिखना है। यहाँ प्रश्न लिखा है और उसके सामने उसका उत्तर भी हमने लिखा है। कै सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था? उत्तर है खरनखर है। शेर का नाम खरनखर था। क्योंकि उत्तर एक पद में देना है इसलिए हमने एक पद में ही उत्तर दिया है। गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था? शृगालय है। सियार जो था वही गुफा का स्वामी था। ग सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के समीप आया था? उत्तर है सूर्यास्त समये। सूर्यास्त के समय अर्थात संध्या के समय शेर गुफा के पास आया था। घ हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते। हस्तपादादिकां क्रिया, हाथ पैर आदि की क्रिया, केषां न प्रवर्तते, कब से नहीं होती या कैसे नहीं होती, किससे नहीं होती? कह रहे हैं भय संत्रस्त मनसाम, कि जब मन में बहुत अधिक भय हो जाता है तब हाथ पैर आदि की क्रिया नहीं होती है। अंग गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किससे प्रतिध्वनित हुई अर्थात किससे उसमें आवाज हुई? सिंह गर्जनेन, शेर के दहाड़ने से गुफा में प्रतिध्वनि सुनाई दी। प्रश्न संख्या 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ जो नीचे के प्रश्न हैं उनका हमें एक वाक्य के रूप में उत्तर देना है। क खरनखर है कुत्र प्रतिवसति, इसमें है खरनखर कहाँ रहता था? उत्तर है क खरनखर है एकस्मिन् वने प्रतिवसति, इसमें खरनखर एक वन में रहता था। ख महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? उत्तर है ख महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीवः आगच्छति, निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए मैं यहाँ ही छुपकर बैठ जाता हूँ। ग शृगालः किम अचिंत्यत, सियार ने क्या सोचा? उत्तर है ग शृगालः अचिंत्यत, सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, तत् किम करवाणि। सियार ने सोचा, अहो मैं मारा गया, नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति, निश्चय ही इस बिल में कोई शेर है, इति तर्कयामि ये मेरा विचार है, तत् किम करवाणि अब मैं क्या करूं। घ शृगालः कुत्र पलायितः, सियार कहाँ भाग गया? उत्तर है घ शृगालः गुहायां दूरम पलायितः, सियार गुफा के दूर भाग गया। अंग गुहा समीपम आगत्य शृगालः किम पश्यति, जब गुफा के समीप आया तो सियार ने क्या देखा? उत्तर है
गए गुहा समीपम आगत्य शृगालः गुहायां प्रविष्टा सिंहपद पंक्तिम पश्यति। गुफा के समीप आकर सियार ने देखा कि गुफा में प्रवेश करती हुई शेर की पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। च कह शोभते, कौन सुशोभित होता है? उत्तर है च अनागतम यह कुरुते श शोभते, जो आने वाली संकट को, परेशानी को समझकर उसका उपाय ढूंढ लेता है, वही व्यक्ति सुशोभित होता है। प्रश्न संख्या 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ कुछ शब्द को रेखांकित किया गया है, उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। क शुद्धार्थः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, भूख से व्याकुल शेर को कहीं भी आहार नहीं मिला। इसको हम प्रश्न में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? किस प्रकार के शेर को कहीं भी आहार नहीं मिला? तो और इसका जब प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे तो हम बोलेंगे कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो प्रश्न बनता है कैसे शेर को कहीं भी आहार नहीं मिला। दधिपुच्छ नाम शृगालय गुहाया स्वामी आसीत, दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। अगर हम हिंदी में प्रश्न पूछे क्या बोलेंगे? किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था। और इसी को जब संस्कृत में लिखेंगे किम नाम शृगालय गुहाया स्वामी आसीत, कि किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था। ग एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति, यह गुफा अपने स्वामी का हमेशा आवाहन करती है, उसको हमेशा बुलाती है। यहाँ स्वामिनः शब्द जो है वो षष्ठी एकवचन है और पुल्लिंग है, तो प्रश्न निर्माण में हम लगाएंगे कस्य। ऐसा गुहा कस्य सदा आवाहनम करोति, यह गुफा किसका हमेशा आवाहन करती है। घ भय संत्रस्त मनसा हस्तपदिका क्रिया न प्रवर्तते, भय से संत्रस्त मन हो जाने पर या बहुत डर जाने पर हाथ पैरों की क्रिया नहीं होती। प्रश्न हम पूछेंगे भय के अत्यधिक हो जाने पर, अत्यधिक भय वाले मन हो जाने पर किस प्रकार क्रिया नहीं होती। उत्तर आएगा कीदृशाः। प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या लगाएंगे हम? कीदृशाः भय संत्रस्त मनसः कीदृशाः क्रिया न प्रवर्तन्ते। अंग आह्वानेन शृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति, आह्वान करने पर सियार बिल में प्रवेश करेगा और शेर का भोजन बन जाएगा। यहाँ बिल गुफा ये स्थानवाचक है, स्थानवाचक में प्रश्न निर्माण करते समय हम हमेशा कुत्र का प्रयोग करते हैं, वही हम करेंगे। आह्वानेन शृगाल कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। प्रश्न संख्या 5, घटनाक्रम अनुसार वाक्यानि लिखत। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको हमें घटनाक्रम के अनुसार लगाना है। जिस प्रकार कहानी में जिस क्रम में यह वाक्य आए हैं या कहानी में जिस क्रम से ये कहानी चल रही थी उसी क्रम से इन वाक्यों को पुनः लगाना है, जिससे कि हम इस कहानी को इन वाक्यों के माध्यम से पूर्णतया समझ सके। यहाँ पर ये जो वाक्य हैं वो सही क्रम में लगे हुए नहीं हैं, इनको सही क्रम में जैसे भी लगाना है उसे हम आगे देखते हैं। क सबसे पहले हम उन वाक्यों में से लिखेंगे क परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थो जाते हैं। पहला वाक्य बनेगा घूमते हुए शेर को भूख लगी थी। ख सिंह एकाम महती गुहाम अपश्यत, दूसरे स्थान पर लिखेंगे शेर को एक बड़ी गुफा दिखाई दी। ग गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शृगालय समागच्छत, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। घ चतुर्थ स्थान पर कौन सा वाक्य लिखेंगे? ये वाला गुहायाम को अपि अस्ति इति शृगालस्य विचार है, गुफा में कोई है यह सियार का विचार है। अंग दूरस्थ शृगालय रवः कर्तुम आरब्ध है, दूर से ही सियार ने आवाज करना प्रारंभ कर दिया। च सिंह शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर ने शृगाल का आवाहनम अकरोत्, शेर ने शृगाल के लिए सियार के लिए आवाज की, आवाहन उसका किया। 6 दूरम पलायमान शृगालय श्लोकम अपठोत, दूर भागते हुए शृगाल ने एक श्लोक को पढ़ा। इस प्रकार यहाँ हम वाक्यों को जैसे हमने उसमें पाठ में पढ़ा था
उसी प्रकार से अच्छी तरह से व्यवस्थित करके क्रम अनुसार घटनानुसार लगा देंगे। प्रश्न संख्या 6, यथा निर्देशम उत्तरत। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस कथा के आधार पर ही हैं, लेकिन व्याकरण आधारित प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न हमारे पठित और अपठित गद्यांश जब परीक्षा में आता है वहां भी पूछे जाते हैं, तो हमें कर्ता, क्रिया, कर्म, विशेषण इनके आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। कभी हमें अव्यय बताना होता है, कभी कर्ता, कभी क्रिया, कभी कर्म। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न में कुछ व्याकरण संबंधित उत्तर हैं या भाषिक संबंधी कुछ हमारे प्रश्न हैं। इनको हम आने वाली स्लाइड पर देखते हैं। देखिए, इन प्रश्नों को हम पुनः उत्तर सहित देख रहे हैं। क एकाम महतीम गुवाम दृष्ट्वा स एंचिन्त्यत अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्या सह पदानि अपि लिखत। तो उत्तर है क अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्तः। इस वाक्य में दो विशेषण पद हैं, एकाम एवं महतेम। ठीक है, विशेषण वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर दोनों शब्द विशेषता बताने वाले हैं, एकाम और महती। ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? गुफा की विशेषता बता रहे हैं। एकाम महतीम गुफाम, एक बड़ी गुफा, इसलिए ये दोनों शब्द यहाँ पर विशेषण हैं। ख तद अहम अस्य आवाहनम करोमि, अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तब मैं उसका आवाहन करूंगी। यहाँ पर अहम शब्द किसके लिए आया है? ख अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम। यहाँ पर अहम पद शेर के लिए आया है, क्योंकि शेर ने ऐसा बोला था कि अब मैं उसका आवाहन करूंगा। ग यदि त्वं माम न आव्यससि अस्मिन् पदे कर्तृपदम किम। यहाँ हमें देखना है इस वाक्य में कर्ता कौन है। कर्ता को पहचानने के लिए हम अंतिम क्रिया को पहले देखेंगे। आव्यससी, बुलाओगी, तुम मुझे बुलाओगी। क्रिया कौन सी है? मध्यम पुरुष एक वचन। और मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता कौन होता है? त्वम। इसलिए इस वाक्य में कर्ता कौन हुआ? त्वम, क्योंकि क्रिया का फल हमेशा कर्ता को मिलता है और कर्ता क्रिया यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन की है, तो कर्ता भी होगा त्वम। घ सिंह पद पंक्ति गुवायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई दिए। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्रियापद क्या है। ठीक है, तो क्रियापद है दृश्यते, क्योंकि दृश्य जो है वो धातु रूप है और उसका ये रूप चलता है दृश्यते। यहाँ पर क्रियापद धातु रूप दृश्य धातु के साथ में दृश्यते क्रियापद है। वने अत्र संतस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्यपदम किम। वन में रहते हुए उसे जरा अवस्था आ गई, मुझे जरा अवस्था आ गई। यहाँ पर अव्यय पद क्या है? अव्यय वे पद होते हैं जिनका विभक्ति वचन लिंग नहीं चलता है, जो सदैव एक से रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर अव्यय पद है अत्र, क्योंकि अत्र में कोई विभक्ति वचन नहीं है, इसलिए यहाँ पर अव्यय पद कहलाएगा अत्र। प्रश्न संख्या 7, मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर ऊपर एक मंजूषा दी गई है, उसके कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों के आधार पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और ये एक पूरी कथा बन जाएगी। पहले मैं आपको यहाँ पर मंजूषा के जो शब्द हैं उनका आपको अर्थ बताती हूँ। कश्चन किसी, दूरे दूर, निश्चय नीचे, यदा जब, तदा तब, यदि तो यदि अर्थ होता है इसका, तरही तब तभी, परम बड़ा, च और, सहसा अचानक। अब मंजूषा का अर्थ जानने के बाद इसको मंजूषा के शब्दों को किस प्रकार कथा में डालना है और कथा को पूर्ण करना है वो हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर इस कथा में नंबर से हम शब्दों को डालते जाएंगे। एकस्मिन् वने कश्चन व्याध है, प्रथम स्थान पर लिखेंगे हम कश्चन। एक वन में कोई व्याध शिकारी जालम विस्तीर्य जाल बिछाकर स्थित है, दूरे स्थित है, दूर खड़ा हो गया। एक वन में कोई शिकारी जाल बिछाकर दूर खड़ा हो गया। क्रमशः आकाशात सपरिवार
कपोतराजय यदा आगच्छत। क्रमशः निरंतर आकाश में घूमते हुए कपोतराज, कोई कपोतराज जो कबूतरों का राजा था, यदा आगच्छत जब आया, तदा कपोता तंडुलान अपश्यत तब कबूतरों ने चावल के दानों को देखा। तेषाम लोभो जाते, उनको लोभ आ गया। परम राजा सहमत नासीत, लेकिन राजा उससे सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसने एक युक्ति दी, उसने एक उपाय दिया। क्या तर्क दिया? यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति तर्हि कुत्र तंडुलान। उसने क्या कहा कि यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है तो यह चावल के तिनके कहाँ से आए। यदि और तरही जो अव्यय है वो दोनों एक साथ लगते हैं, तो पहले लगेगा यदि, फिर तरही। राज्ञ उपदेशम, यहाँ क्या आएगा? परम। परम यानी लेकिन। राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत्य, राजा के उपदेश को अस्वीकार करके, कपोतः टंडुलान खादितुम प्रवृत्ता, कबूतर जो थे वो चावलों को खाने की ओर प्रवृत्त हो गए, मतलब चावलों को खाने चले गए। जाले च निपतिता, और जाल में गिर गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा है, सहसा विधिदत न क्रियाम, अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार इन अव्यय पदों को डालते हुए हमने इस कहानी को पूर्ण कर दिया। धन्यवाद है।